बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। उपस्थित सद्धर्म प्राण सुंदर सास जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 24वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज के विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा विषय वस्तु चल रहा है विराट के माध्यम से यह सृष्टि का दर्शन प्रसंग में, सृष्टि के उत्पत्ति से भी पहले से महामती प्राणनाथ जी ने तारतम्य दर्शन के माध्यम से जो बात प्रस्तुत किया है उसी के आधार पर हम विषय वस्तु को प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल हम महामती प्राणनाथ जी की चौपाई के आधार पर ये सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व वो दिव्य परम धाम के विषय में बातें कर रहे थे। जैसे ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहो आपा बीती। ईश्वर और प्रकृति जिसके द्वारा यह सृष्टि की विस्तार हुई है, तो सृष्टि विस्तार का मूल शक्ति ईश्वर और प्रकृति की ही जब उत्पत्ति नहीं हुए थे, ता दिन की कहूँ आपा बीती, मतलब उस दिन की बात, मतलब सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व परमात्मा स्वरूप ही थे और वो परमात्मा स्वरूप जहाँ विराजते हैं उस स्थान का नाम परमधाम है। तो कल हमने परमधाम और वहाँ पर परमात्मा स्वरूप और परमात्मा स्वरूप का नाम प्रसंग में गीता के भाषा से वो परमात्मा का नाम उत्तम पुरुष है और उनका नाम अक्षरातीत भी है, श्री कृष्ण भी है, श्रीराज जी है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इन शब्दों के विषय में, ये नाम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जो बात सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व की बात है। कार्य कारण महाकारण करके 3 शब्द आता है। ये सृष्टि का होना, ये कार्य रूप है। तो सृष्टि उत्पत्ति होने का अथवा विस्तार होने का कारण क्या है? तो ये कारण प्रसंग, और उस कारण से भी ऊपर महाकारण प्रसंग है। तो ये परमधाम प्रसंग जो है ये महाकारण प्रसंग है। तो ये विराट प्रसंग में ये कार्य कारण महाकारण शब्द जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसी विषय को आज हम निरंतर आगे चर्चा करेंगे। तो कल हम अंतिम में चर्चा कर रहे थे कि 4 शब्द, विशेष करके जो 4 शब्द भक्ति परंपरा में प्रयोग किया जाता है, वो शब्द कल भी हम अंतिम में थोड़ा सा जिस विषय में उच्चारण कर रहे थे, ये नाम, और दूसरे नंबर में क्या है? धाम, और तीसरे नंबर में स्वरूप, और चौथे नंबर में लीला।
ये भक्ति परंपरा में ये 4 शब्द विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। धाम, परमात्मा का एक निश्चित धाम होना चाहिए। और नाम मतलब वो परमात्मा का नाम क्या है, और स्वरूप, उनका स्वरूप कैसे है, और लीला वो क्या करते हैं। तो इस विषय में हमें पहले जानना होगा। ये महाकारण प्रसंग की ही बात है। महाकारण प्रसंग मतलब सृष्टि की उत्पत्ति होने से पहले अथवा सृष्टि उत्पत्ति के कारण से भी पहले वो महाकारण प्रसंग, ये 4 शब्द के आधार पर भी हम चिंतन कर सकते हैं। तो इसी में हम जो बात कल ही चर्चा कर रहे थे उसी को थोड़ा सा रिवीजन करके विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे हम। तो नाम के संदर्भ में कल हमने क्या क्या कहा, वो परमात्मा स्वरूप है, और वो गीता के भाषा से उत्तम पुरुष है, पुरुषों में उत्तम होने से उत्तम पुरुष कहा। और वो अक्षरातीत स्वरूप है। अक्षरातीत मतलब अक्षर से भी परे। तीत शब्द का अर्थ क्या है, परे। तो अक्षर से परे होने से वो अक्षरातीत है। और श्री कृष्ण, तो कृष्ण शब्द में धातु क्या है, कृष, आकर्षण। तो वो आकर्षण शक्ति है, इसीलिए वो कृष्ण तत्व है। और उन्हें राज्य कहा। राज शब्द का परिभाषा क्या बताया था, जो स्वयं प्रकाश का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। तो इसीलिए राजते स्वयं प्रकाशते इति राज, वो स्वयं प्रकाशवान स्वरूप होने से उन्हें राज्य भी कहा है। जो सच्चिदानंद गुण से संपन्न है, तो ये सब उनका नाम है। और नाम के ही प्रसंग में वो पीयू है, धनी है, खसम है, बहुत सारे नाम है, पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग नाम आता है। उसमें मुख्य नाम जो यहां धरती के बीच में भी स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देने के लिए पधारे, तो निज नाम मंत्र के माध्यम से अपना परिचय देने के प्रसंग में नाम में मुख्य नाम क्या बताया, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो चाहे श्री कृष्ण कहे, चाहे श्री राज जी कहे, चाहे अक्षरातीत कहे, चाहे पूर्ण ब्रह्म कहे, चाहे सच्चिदानंद कहे, चाहे परमात्मा कहे, वो एक ही स्वरूप, वो स्वरूप का नाम है। तो मुख्य रूप में वो श्री कृष्ण नाम से जाने जाते हैं। और कल भी हम बता रहे थे, यही तारतम का सार है कि घर श्री धाम अने श्री कृष्ण। घर में परम धाम और नाम में सार नाम क्या है, श्री कृष्ण नाम है। तो ये नाम का परिचय हुआ। और श्री राज जी भी कहते हैं, चाहे कृष्ण कहे, चाहे राज जी कहे, बाकी कोई भी नाम कहे। तो जैसे कृष्ण शब्द में आकर्षण की बात किया, राज शब्द में प्रकाश की बात किया, तो ये आकर्षण और प्रकाश दोनों प्रसंगों को प्राणनाथ जी ने एक ही चौपाई में बताया है। जैसे हम संध्याकालीन सेवा पूजा प्रसंग में जो स्वरूप का वर्णन करते हैं ना, स्वरूप सुंदर सनुकूल सकुमल करके, इसका अंतिम चौपाई में क्या है, रोशनी पटुकी करे अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार झाई, कहे श्री महामती मोमिन रूहा दिलको, मासुक खेचे तो है अरस की माही। ये चौपाई को ध्यान देकर के चिंतन करिए तो इसमें क्या कहा, रोशनी। अब पटुका की रोशनी, ये तो ये चौपाई प्रसंग में आया है, परंतु अन्य सारे चौपाइयों से पूरा वाणी में देखे तो राज्य के चरण के नौक से लेकर के सीख तक का एक एक अंग अंग का नूर का वर्णन किया है। श्री राज्य के श्रृंगार में जो वस्त्र है, आभूषण है, उन वस्त्र आभूषणों में जड़े हुए नंग धातु जबेर जो है, उनका जो नूर है, ये सब का वर्णन किया। और परमधाम की बालू के कण कण का नूर का वर्णन किया। ये सारे अनंत नूर, अनंत प्रकाश, जैसे कहते हैं ना प्राणनाथ जी, जरे जिमी की रोशनी भराए रहे आसमान, तो क्यों कहूं जोत तखत की जित बैठे बक्का सुभान। परमधाम के एक बालू का कण भी
वो चैतन्य आसमान को प्रकाशित कर रहा है, उसमें भी नहीं समाता है। तो फिर वो सिंहासन का वर्णन मैं किस तरह से करूं जिससे सिंहासन में स्वयं जुगलधनी श्री राज श्यामा जी विराजते हैं करके कहा। अब सिंहासन के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वो सिंहासन में विराजे हुए स्वरूप जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की एक एक अंग अंग के प्रकाश को किस तरह से वर्णन करें। ये नूर है। तो ये चौपाई में रोशनी पटुकी करे अवकाश में श्री राज जी की जो पटुका है उसका जो प्रकाश है आसमान को प्रकाशित कर रहा है। तो ये प्रकाश नूर। और आगे क्या कहा, ऐसे स्वरूप माशुक खेचे तो है अरस की माही। वो माशुक, वो प्रियतम धनी श्री राज जी आत्माओं को क्या कहते हैं, हे आत्माओं, वो प्रियतम धनी श्री राज जी परमात्मा स्वरूप खेचे तो है मतलब किसको बोल रहे हैं, आत्माओं को बोल रहे हैं। सारे आत्माओं को खींचते हैं, आकर्षण करते हैं। कहां, अरस की माही। अरस मतलब वो परमधाम की तरफ। तो ये चौपाई में आकर्षण यानी कि खींचना ये शब्द भी आया, रोशनी प्रकाश शब्द भी आया। तो ये रोशनी यानी कि प्रकाश नूर की विशेषता से वो श्री राज जी है। क्या है, श्री राज जी है। और वो आकर्षण के कारण वो कृष्ण है। और उत्तम पुरुष कहने में क्या कारण बताया था, पुरुषों में उत्तम है। अक्षरातीत क्यों है, वो अक्षर से तीत है, परे है। पूर्ण ब्रह्म, जो ब्रह्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म से वो परे है। तो ये सारे उनके इस तरह से गुण विशेषता के हिसाब से नाम का परिचय हुआ। तो ये धाम नाम धाम स्वरूप लीला इस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो ये नाम के संदर्भ में चार रूप में हम कृष्ण अथवा श्रीराज जी तत्वतः उसको जानना होगा, समझना होगा। फिर भी मैं बोल रहा हूं, निज नाम में जो श्री कृष्ण अक्षरातीत स्वरूप की जो बात आई है वो परमात्मा स्वरूप जो सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व की बात है वो। तो इस विषय में और हम आगे चर्चा करते जाएंगे। अभी तो खाली नाम का परिचय की बात हो रही है। और दूसरे नंबर में धाम की बात आई तो धाम के संदर्भ में कल से ही हम बात कर रहे हैं। धाम मतलब परम धाम। परम धाम, परम धाम किसे कहते हैं, तो कल ही हम कह रहे थे परमात्मा स्वरूप जहां पर विराजते हैं वो परम धाम। ठीक है। धाम भी बहुत सारे हैं, वैसे स्वर्ग भी धाम है, वैकुंठ भी धाम है, और कोई निराकार को भी धाम मानते हैं। ठीक है। और अक्षर ब्रह्म का धाम वो अक्षर धाम है। इसलिए इन सारे धामों के लाइन में सबसे परे का धाम परम धाम, परमात्मा का धाम, जहां पर परमात्मा विराजते हैं, तो ये धाम हुआ। और विशेष करके हम कल ये नाम और धाम के विषय में बात कर रहे थे। ठीक है। और ये धाम में परम धाम कहा, अभी हम एक परम धाम नाम से ही चर्चा कर रहे हैं, परम धाम शब्द को पकड़ रहे हैं। अब वो परम धाम कैसा है इसको आगे हम और खुलासा करते जाएंगे। तो अभी के लिए आइए स्वरूप। तो परमात्मा स्वरूप कैसे हैं, तो परमात्मा स्वरूप के लिए कहा वो किशोर स्वरूप है। चिदादित्यम किशोरांगम परिधाम्य विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। तो कल भी हम वो सच्चिदानंद के संदर्भ में बातें कर रहे थे ना। तो वो परमात्मा स्वरूप में कैसे हैं, किशोर स्वरूप में है। अब यहां पर किशोर स्वरूप जो शब्द आया है इसमें मैं शुरुआत में ही बोल देता हूं, परमात्मा को किशोर स्वरूप कहा तो इसको अगर हम यहां की बुद्धि से अथवा संसार की बुद्धि से अगर समझें तो फिर ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, परमात्मा किशोर स्वरूप है इसका मतलब कोई समय में वो बाल स्वरूप में थे
और अभी वो किशोर स्वरूप में है, इसका मतलब वो कभी वृद्ध भी होंगे, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ऐसी बात नहीं है। इसीलिए जो प्रमाण अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें परमात्मा को किशोर स्वरूप के साथ में उनके गुण विशेषता भी इसी में चर्चा किया। क्या कहा? चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम में विराजितम। वो किशोरांगम, किशोर स्वरूप कहाँ विराजते हैं? परे धाम में, यानी कि वो परम धाम में विराजते हैं। स्वरूपम, वो किशोर स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है, वो कैसे हैं? सच्चिदानंदम। वो कैसे हैं? सच्चिदानंदम। सच्चिदानंद के संदर्भ में कल भी हम बात कर रहे थे, सत चिद आनंद। ये सच्चिदानंदम को मैंने अलग अलग करके इस तरह से 3 शब्द अलग कर दिया। सत चिद आनंद है, वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। अब ये सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? तो इस विषय में हमने पहले ही आत्मा के 9 गुण के संदर्भ में बातें करते समय सत का परिभाषा, चिद का परिभाषा, आनंद का परिभाषा क्या है, इस विषय में चर्चा करके आए हैं। तभी हमने ये बताया है कि आत्मा का गुण जो है वही परमात्मा का गुण है, वही परमधाम का गुण है। फर्क क्या है? आत्मा एक बूंद समान है और परमात्मा सागर समान है। तो उसके लिए हमने उदाहरण के रूप में बताया था, सागर का पानी भी H2O, एक बूंद भी H2O। ठीक इसी तरह से परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप करके आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम का एक ही गुण है करके 9 गुण के संदर्भ में। क्या क्या था वो 9 गुण? सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। ये 9 गुण के संदर्भ में हमने पहले ही चर्चा किया है। उसमें से यहां पर सच्चिदानंद शब्द आया। ये सच्चिदानंद शब्द कल भी सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व वो परमात्मा स्वरूप ही थे। इस संदर्भ में जो प्रमाण हमने पेश किया वहां पर भी कहा, सज्ज्योति सत्यमेकम जयति तत्पदम सच्चिदानंद मूर्ते कहा। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य के मंगलाचरण की भी हम बात कर रहे थे, तो वहां पर भी आया सच्चिदानंद रूपाय। रूप मतलब वो स्वरूप, परमात्मा को स्वरूप कहते हैं ना, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। और अंतिम में उनका नाम क्या बताया? श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप जो है उनको हम सब नमन करते हैं। तो वहां पर भी सच्चिदानंद आया। तो मैंने यहाँ सच्चिदानंद शब्द अथवा ये प्रसंग यहाँ पर क्यों उठाया? तो इससे पहले मैंने प्रश्न खड़ा किया था, परमात्मा स्वरूप किशोर स्वरूप है, तो किसी के मन में अगर इसका मतलब पहले बाल स्वरूप में थे, अभी किशोर स्वरूप में है और बाद में वृद्ध स्वरूप भी होंगे, ऐसा अगर जिज्ञासा आया तो हमें इसको ये सच्चिदानंद गुण के हिसाब से चिंतन करना होगा। उसमें से सत, तो सत का परिभाषा क्या है? सबको पता है ये तो। सत मतलब काल त्रयपि तिष्ठति इति सत, जो तीनों काल में यथावत रहते हैं, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब था, है और रहेंगे, अपरिवर्तनशील। इसका अर्थ क्या हुआ? वो परमात्मा स्वरूप किशोर स्वरूप में ही थे, किशोर स्वरूप में ही है, किशोर स्वरूप में ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। तो ये भी हमें जानना होगा, समझना होगा। तो ये किशोर स्वरूप शब्द आते समय ऐसा भी जिज्ञासा हो सकता है करके मैंने ये भी थोड़ा सा आपको बता दिया। वो परमात्मा सत स्वरूप है, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं। आनंद की वृत्ति के लिए नित नित नौले रंग उनकी ब्राह्मिक लीला है, वो परिवर्तन नहीं है। ठीक है। और चिद मतलब, चिद का परिभाषा क्या है? चिदिति ज्ञान स्वरूप, वो परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है। आनंद मतलब वो स्वयं आनंद का स्वरूप है। तो इस तरह से स्वरूप के संदर्भ में किशोर स्वरूप की बात हुई। यहां तक ठीक है। नाम में क्या कहा? श्री कृष्ण अथवा श्रीराज जी, अथवा वहां से आगे बहुत सारे नाम है, उसका कुछ नाम का रहस्य के ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं। ठीक। और धाम में क्या है?
धाम में वो परम धाम, और स्वरूप में किशोर स्वरूप। अब आई बात लीला, ये लीला, ठीक। लीला शब्द, अब इसको भी हम थोड़ा सा और सहजता से समझें। कल भी लीला शब्द के संदर्भ में मैंने कहा था कि लीला मतलब परमात्मा क्या करते हैं। तो परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वो परमात्मा की लीला है। यहां संसार में हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्म अथवा कार्य अथवा व्यवहार, है ना, अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं। कोई उसको कार्य कहते हैं, कोई कर्म कहते हैं, कोई व्यवहार कहते हैं। जो भी हो, ये संसार का है। परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वो परमात्मा की लीला है। तो जो कुछ भी करते हैं मतलब, जैसे परमात्मा झिलना करते हैं ना, स्नान करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? झिलना लीला। सिर्फ झिलना करना ही नहीं बोलते, झिलना लीला कहते हैं। परमात्मा स्वरूप जैसे सैर करते हैं ना, उसको कहते हैं सैर लीला। शब्द क्या जुड़ा? लीला शब्द जुड़ा। परमात्मा रसोई आरोगते हैं ना, वो रसोई लीला। कहने का अर्थ, जो कुछ भी करे, अगर शयन करते हैं तो उनकी ये शयन लीला, शयन के पश्चात वो उठते हैं, उनकी उठापन लीला। तो परमात्मा जो कुछ भी करते हैं उसको लीला कहते हैं। तो लीला शब्द का थोड़ा सा मैंने परिचय बताया। तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे परमात्मा की लीला के संदर्भ में। वो लीला को क्या कहते हैं? अष्टप्रहर लीला। क्या कहा? अष्टप्रहर लीला। अष्टप्रहर मतलब 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं? अष्टप्रहर, यानी कि 8 प्रहर। 8हों प्रहर में परमात्मा क्या क्या करते हैं उसको लीला कहा है। तो इस तरह से ये नाम, धाम, स्वरूप और लीला, इस विषय में हम चिंतन करें। तो फिर भी मैं सार रूप में बताता हूं। नाम के प्रसंग में हमने कल से ही चर्चा कर रहे हैं, और उसमें सार नाम श्री कृष्ण है, और धाम में परम धाम कहा, और स्वरूप में किशोर स्वरूप कहा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और लीला में क्या कहा? अष्टप्रहर की लीला। ये कब की बात कर रहे हैं हम? जब ये सृष्टि ही नहीं था, उस दिन की बात कर रहे हैं हम। तो जब सृष्टि नहीं था, यानी कि संसार नहीं था, तो उस समय में क्या था? परम धाम था। अब उसको मैं यहां पर थोड़ा सा नक्शा से नमूना बना देता हूं। ये जो हमने नाम, धाम, स्वरूप, लीला, जो कुछ भी बातें यहां पर चर्चा में ला रहे हैं, मान लीजिए ये परम धाम है। अब ये परम धाम है करके बोलते समय फिर ये मत समझना बोर्ड में मैंने जो गोल नक्शा बनाया ये परम धाम है। ये तो समझने के लिए, जैसे आपको वर्ल्ड मैप, जो ग्लोब होता है ना, सामने में ला करके अगर रखे और ये वर्ल्ड मैप है, ग्लोब है करके बोलते समय कोई अगर ये कैसे वर्ल्ड हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है करके बोलने लगेंगे तो गया। फिर एक नमूना को समझने के लिए, हमारे दिल दिमाग में उस सारी चीजों को समझने के लिए अब यहाँ पर बोर्ड में नक्शा के सहारे हम प्रयास करेंगे। मैंने पहले से ही कहा हो, विषय वस्तु में शब्दावली जो जो आते जाएंगे उसको हम श्रवण करते, दिल दिमाग में बिठाते, उसको मनन करते जाएंगे। अब परम धाम कहाँ है, संसार कहाँ है, क्या है, ये अभी चिंता की विषय नहीं है। जिस तरह से एक श्रृंखला यहाँ से प्रस्तुत होगी उस हिसाब से हम चिंतन करते जाएंगे। तो कुछ आगे विषय वस्तु बढ़ने के बाद अपने आप को अंदर से वो लाइट, वो प्रकाश, वो अनुभव होता जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो इसको मैंने क्या कहा?
परमधाम कहा। तो परमधाम शब्द यहाँ है ना, तो ये तो परमधाम, परमधाम किसे कहते हैं? परमात्मा स्वरूप जहां पर विराजते हैं वो स्थान को परमधाम कहते हैं। तो ये हुआ परमधाम। यहां तक ठीक है। अब ये परमधाम हुआ, तो परमधाम में कौन है? तो परमधाम में कौन विराजते हैं? तो इसका मतलब कौन बोलने के लिए क्या आया? नाम। तो नाम में ये तो पहला नंबर हमने परमधाम कहा, ठीक। अब ये परमधाम में कौन रहते हैं? तो नाम की जरूरत है। तो नाम क्या है? अब नाम में आप कोई भी नाम को प्रयोग कर सकते हैं। कल से ही हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तम पुरुष कहिए, परमात्मा कहिए, अक्षरातीत कहिए, श्री कृष्ण कहिए, श्रीराज जी कहिए। समझ में आई बात? अब नाम के संदर्भ में मैं ये सारा नाम यहां पर लिख दूं, बताऊं, तो फिर अब और ज्यादा कंफ्यूज बढ़ता जाएगा, है ना। इसलिए हम उसको क्या नाम किस अर्थ में है समझ चुके हैं। वो ये जो भी नाम हम उच्चारण कर रहे हैं वो वास्तव में एक ही परमात्मा स्वरूप का नाम है ना, जिन्हें धर्मशास्त्र ने एको ब्रह्म, ये परमात्मा स्वरूप जो है जिसको क्या कहा? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा। एकम सत, जैसे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप करके कहा ना, तो एकम सत, वो सत्य परमात्मा कितने हैं? एक है। वो एक सत्य परमात्मा को उत्तम पुरुष कहा। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, उत्तम पुरुष कहा क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम है। वही एक परमात्मा को अक्षरातीत कहा, क्यों? क्योंकि वो अक्षर से परे हैं। वही एक परमात्मा को श्री कृष्ण कहा, क्यों? वो परमात्मा आकर्षण का केंद्र है। वही एक परमात्मा को श्रीराज जी कहा, क्यों? वो स्वयं प्रकाश का स्वरूप है। अलग अलग नाम है। अब इस चीज को हम शास्त्रीय शब्द के हिसाब से अगर यहां पर परमात्मा का नाम रखूं तो आप अक्षरातीत नाम भी रख सकते हैं, अथवा उत्तम पुरुष नाम भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हूं विराट विषय के द्वारा हम क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष का चर्चा करेंगे करके। इस अर्थ में अगर बताना हो तो यहां पर आपको नाम रखना पड़ेगा उत्तम पुरुष। समझ में आई बात? और उसी में से त्रिधा शक्ति श्री कृष्ण जी के करके ये भी बताए हूं, वैकुंठ की शक्ति, गौल की शक्ति और अक्षरातीत शक्ति करके। इस भाषा से अगर व्याख्या करना हो तो फिर आपको यहां पर कौन सा नाम रखना पड़ेगा? अक्षरातीत शब्द नाम रखना पड़ेगा, है ना। और तारतम्य शब्द में जो हम ज्यादा फेमिलियर है उस हिसाब से अगर हो तो निज नाम में कृष्ण नाम होने पर भी ज्यादातः राज्य शब्द को प्रयोग में लाया है। उस हिसाब से जो हमारे दिल दिमाग में जो बैठा हुआ शब्द है उस हिसाब से अगर कहना हो तो राज शब्द को यहां पर हम समझ सकते हैं। अर्थ समझना पड़ेगा, कोई भी नाम से आप यहां पर वर्णन कर सकते हैं। समझ में आई ना बात? गीता के तीन पुरुष के ऊपर विराट विषय से चर्चा करने के प्रसंग से चिंतन करेंगे तो उत्तम पुरुष, श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति के हिसाब से चिंतन करने के प्रसंग से कहना हो तो अक्षरातीत स्वरूप अथवा अक्षरातीत श्री कृष्ण, है ना। और हम जो अब परमधाम राजी श्यामा जी 12,000 अंगनाएं करके ये शब्दावली हमारे दिल दिमाग में फेमिलियर है, उस हिसाब से अगर बताएं तो यहां पर श्रीराज जी। आखिर कोई भी नाम से वर्णन करे वो एक परमात्मा है, तत्वतः हमें जानना होगा। इसीलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? वेश भाषा जिन रचो रचियो मायने असल। भाषा यानी कि शब्द, शब्द के पीछे उलझना नहीं, उसके मायने, उसका अर्थ क्या है उसको देखिए, इस तरह से कहा है। इसीलिए ये परमधाम करके कहा। तो जो फेमिलियर शब्द है मैं वो शब्द यहां पर लिख देता हूं। वो परमधाम में कौन है? श्री राज जी।
समझ में आई बात? श्रीराज जी, आप चाहे तो श्री कृष्ण कहिए, जो मैंने श्रीराज जी शब्द लिखा ना, श्री कृष्ण जी लिखिए, आप चाहे तो अक्षरातीत लिखिए, आप चाहे तो उत्तम पुरुष लिखिए, आप चाहे तो परमात्मा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें मैंने क्या नाम लिखा? श्रीराज जी। तो यहां पर भी नाम में श्री कृष्ण अथवा श्रीराज करके कहा हूं, ठीक है? हाँ, अब धाम में ये परम धाम कहा और नाम में श्रीराज जी कहा। अब उनका स्वरूप कैसा है? वो परम धाम में विराजने वाले ये स्वरूप जो है, श्रीराज जी का स्वरूप कैसा है? तो किशोर स्वरूप कहा, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। यहां तक क्लियर? अब लास्ट में क्या कहा हमने? लीला के प्रसंग में यही धाम के अंदर ये परमात्मा स्वरूप क्या करते हैं? अष्टप्रहर लीला करते हैं, अष्टप्रहर लीला। तो यहां तक हम समग्र में ये नाम, धाम, स्वरूप और लीला के विषय में थोड़ा कुछ चर्चा कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये धाम कैसा है, इस विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे। नाम के विषय में तो समझ में आ गया, स्वरूप के विषय में भी समझ में आ गया, किशोर स्वरूप है वो। और लीला के लिए अभी अष्टप्रहर लीला करके कहा हो, अष्टप्रहर लीला के विषय में भी आगे हम चर्चा करेंगे। क्या क्या कहा मैंने? धाम का वर्णन आगे हम करेंगे और लीला वर्णन आगे हम करेंगे। नाम और स्वरूप तो वो सार शब्द में है, इतने में अभी जो हुआ समझ में आ गया, और प्रसंग में इसके विषय में भी चर्चा करते जाएंगे। परंतु अभी मैं ये लीला शब्द को आधार बना करके यहां कुछ प्रसंगों को आगे व्याख्या करने जा रहा हूं। देखिए, अब सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व परमधाम कहा हमने और श्रीराज जी स्वरूप कहा। तो परमधाम में श्रीराज जी स्वरूप अकेले, एक प्रश्न आया, क्योंकि शास्त्र ने भी क्या कहा? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा। वो एक स्वरूप का वर्णन किया है, लक्ष्य किया है। तो परमात्मा अकेले, समझ में आ रही है ना बात? ये प्रश्न आता है। तो परमात्मा एक स्वरूप में है, परंतु वो एक स्वरूप ही जब लीला की बात आती है तो लीला के लिए वो एक से अनेक होते हैं। क्या कहा मैंने अभी? परमात्मा एक स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप, एको ब्रह्म स्वरूप है, परंतु वही परमात्मा स्वरूप लीला के लिए क्या होते हैं? एक से अनेक होते हैं। एक से अनेक किस लिए? लीला के लिए। अब ये परमात्मा लीला के लिए एक से अनेक होने के विषय में शास्त्र ने क्या कहा? एकांकी न रमते। मैं धीरे धीरे से बता रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, पहले हमें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, थीम को पूरी तरह से समझना होगा। और यह भी नहीं है कि जो बात मैं यहां बता रहा हूं आप लोग नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है, जानते हैं। और जानते हैं करके मैं शॉर्टकट में बात करूं तो कितनी सारी बातें जो सिस्टम का होता है वो छूट जाता है। इसलिए जानते हुए भी मैं इसको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक हिसाब से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं सीधा सीधा कहूं, जो आप लोगों के दिमाग में भी है, सब जानते हैं, परम नाम में कौन कौन है करके बोलते समय मुझे सिर्फ यहाँ पर श्रीराज जी लिख के उलझा के रखने की जरूरत नहीं है। और आपके मन में ऐसे भी हो रहा होगा, क्यों परम नाम में श्रीराज जी लिख रहे हैं, परम नाम में तो श्यामा जी भी है, 12,000 सखियां भी है करके ऑटोमेटिक दिमाग में आ चुका है। परंतु अभी मैंने श्यामा जी 12,000 की बात नहीं लाया हूं, जो ऑलरेडी हम जानते हैं और वो है, परंतु वो किस तरह से हुआ उसको सिस्टमेटिक हिसाब से समझना होता है ना, प्रक्रियावत समझना होता है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले थीम को समझना होगा करके। तो फिर आइए प्रसंग में कि एको ब्रह्म कहा, वो परम धाम में परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप जो है एक स्वरूप। अब वो एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा लीला के लिए क्या होते हैं? कहा एक से अनेक होते हैं। इसके लिए क्या कहा? एकांकी न रमते, वो अकेले नहीं रमते हैं। अकेले नहीं रमते तो फिर क्या करते? अब आगे कहा
शैव आत्मा द्विजा भवति। श्रुति ने क्या कहा? शैव आत्मा द्विजा भवति। वो परमात्मा स्वरूप ही अब एक से आत्मा रूप में अपने ही चेतना का विस्तार करके द्विजा यानी कि दूसरा स्वरूप अथवा एक से अनेक स्वरूप में स्थापित होते हैं। ये शास्त्रीय सूत्र जिसके माध्यम से अब हमें यह चिंतन करना है कि वो एक परमात्मा अब एक से अनेक होते हैं, तो एक से अनेक होते समय किस तरह से हुए? क्या कहा? एकांकी न रमते, वो अकेले रमन नहीं करते हैं, वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सैव आत्मा द्विजा भवति, श्रुति ने कहा है। तो वो परमात्मा एक से अब आत्मा रूप में अनेक होते हैं। अब एक से अनेक रूप में होते समय वो विशेष करके अपने ये सत चित आनंद जो गुण है ना अपने अंदर ही, ये गुण के माध्यम से वो एक से अनेक होते हैं। एक से अनेक होने का शक्ति क्या है उनके अंदर? वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। तो अपने ये सच्चिदानंद स्वरूप ये गुण के माध्यम से ही वो एक से अनेक होते हैं। अब यहां एक से अनेक होने के संदर्भ में ब्रह्मधाम के विषय में, परमात्मा के धाम, परमात्मा की लीला के संदर्भ में हम बात करने के लिए ये भूमिका बना रहे हैं। तो उसको वर्णन करने से भी पहले शास्त्रीय प्रसंग से जो यहाँ ब्राह्मिक लीला धरती के जगत के अंदर लीला प्रसंग में हुई है, वहां से मैं पहले आपको उदाहरण देना चाहता हूं, तब जाकर के फिर वो ब्रह्मधाम में एक से अनेक होने की बात को और सहजता से समझ सकेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहां से उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, एक से अनेक होने के विषय में। जैसे परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण जी स्वरूप में यहां धरती में पधारे द्वापर के समय में, और उनकी अनंत लीला है। उन लीला में से मैं ये प्रसंग में एक लीला यहां उदाहरण के रूप में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। श्री कृष्ण जी गौ बछड़े चराने के लिए ग्वाल वालों को साथ में लेकर के वृंदावन जाया करते थे। ये लीला तो पता है ना। और एक समय में क्या किया, ब्रह्मा जी ने गौ बछड़े ग्वालवाल हरण किया। ये लंबी कथा तो आप लोग जानते ही है। ग्वालवाल गौ बछड़े हरण किया तो श्री कृष्ण जी ने देखा गौ बछड़े नहीं है, फिर इधर आया तो ग्वालवाल भी नहीं है, अकेले रह गए। तो फिर पता चला ये ब्रह्मा जी का चाल है। चलो ठीक है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अब संध्या का समय होने आया, लौट करके गोकुल में घर घर में आने का समय तो हुआ। जो असली गौ बछड़े ग्वालवाल ले गए थे वो तो सब ब्रह्मा जी ने हरण करके ले जा करके छुपा दिया। अब श्री कृष्ण जी ने उस समय में क्या किया, स्वयं वो एक स्वरूप से अनेक रूप में, अनेक रूप में मतलब जैसे के तैसे ही ग्वालवाल रूप, जैसे के तैसे ही गौ बछड़े रूप होकर के संध्या के समय में जिस तरह से रोजाना ग्वालवाल गौ बछड़े श्री कृष्ण वृंदावन से गोकुल वापस आते थे और सब अपने अपने घर चले जाते थे, सोई लीला ये दिन भी हुआ कि नहीं हुआ? ये दिन मतलब जिस दिन ब्रह्मा जी ने गौ बछड़े हरण कर दिए थे, उस दिन भी वही लीला हुई कि नहीं हुई? अब देखिए, आज जो ये गौ बछड़े रूप में, ग्वालवाल रूप में वृंदावन से गोकुल वापस आए, ये कौन है वास्तव में? श्री कृष्ण जी ही है। तो श्री कृष्ण जी स्वरूप अपने अंदर की वो शक्ति के द्वारा एक स्वरूप ही अनेक स्वरूप में स्थापित हुए कि नहीं हुए? ये प्रसंग हम परमात्मा श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग में यहां धरती में आकर के उन्होंने जो लीला की, ये प्रसंग को हम श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं और इसमें हमें आत्मविश्वास है। क्लियर? दूसरी बात, 11 वर्ष 52 दिन की संध्या में जब बंसी बजी और रास के लिए जो योग माया का ब्रह्मांड खड़ा किया गया, अब योग माया के ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या है?
वहां पर नदी है, वन है, उपवन है, महल है, मंदिर है, स्वयं श्री कृष्ण जी स्वरूप, राधा रानी स्वरूप और सखियों का स्वरूप, वस्त्र आभूषण, यानी कि यावत वस्तु पदार्थ सामग्रियां रसरास के लिए जो कुछ भी है वो आखिर किसके शक्ति के द्वारा ये स्वरूप में विस्तार किया गया? स्वयं श्री कृष्ण जी एक स्वरूप और उनके अंदर की जो शक्ति है अनेक रूप में होकर के ये योगमाया के वृंदावन में रसरास के लिए सारा वस्तु सामग्री रूप में तैयार हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए वो योगमाया के ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु पदार्थ सामग्री है उसके लिए क्या कहा? आनंद रूपा सामग्री सर्वाखंड सुखात्मिका न माया गुण संसर्गा कदाचित कुत्रचित प्रिय, इस तरह से कहा है। वो आनंद रूपा, हर सामग्री में आनंद है, वो मायावी गुण से परे हैं। तो इस तरह से वर्णन किया। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा श्री कृष्ण जी के द्वारा ही एक से अनेक रूप में विस्तार हुआ है। एक से अनेक होने के विषय में मैं बात कर रहा हूं। सैव आत्मा द्विजा भवति, ये विषय में मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, ये तो मैंने कहा विस्तार होने के विषय में। अनेक शक्ति को फिर एक में समेटने के विषय में देखिए, वो ब्रजमंडल की लीला में, जो अगले प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे, तो ब्रजमंडल की लीला में श्री कृष्ण गौ बछड़े ग्वाल वाल रूप में उपस्थित हुए। ये लीला कब तक चली? जब तक ब्रह्मा जी ने छुपाया हुआ ग्वाल बाल गौ बछड़े वापस नहीं किया तब तक। अब जिस दिन ब्रह्मा जी ने गौ बछड़े ग्वाल बाल वापस कर दिया तो उस दिन क्या गोकुल में आते समय सब घर घर में डबल डबल हुआ? नहीं हुआ ना, जितना का उतना ही है। इसका मतलब वो जो श्री कृष्ण जी ने अनंत स्वरूप धारण किए थे वो कहां गए? वो फिर श्री कृष्ण जी ने अपने अंदर ही समेट लिया, है ना? एक से अनेक, अनेक से एक। ठीक उसी तरह से रास मंडल में, योगमाया के ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सारा श्री कृष्ण जी ही एक से अनेक हुए थे। जब रासलीला पूरी हुई तो सारा शक्ति को फिर क्या किया? अपने अंदर ही समेट लिया, वो आकर्षण किया, अपने में खींच लिया। समझ में आ रही है ना बात? ये मैंने ब्रजलीला और रासलीला के प्रसंगों को जोड़ करके ये बात को दिल दिमाग में बिठाने का प्रयास कर रहा हूं कि वो परमात्मा स्वरूप एक से अनेक होते हैं और अनेक से एक होते हैं। वो ब्राह्मिक शक्ति, वो परमात्मा शक्ति है। समझ रहे ना? उसके लिए यहां परमात्मा की लीला जो चिंतन कराते हैं, यहां पर भी इस बात को सब कोई कबूल करते हैं। तो इसी को उदाहरण मान करके अब हमें वास्तविकता को चिंतन करना है कि वो परम धाम में परमात्मा स्वरूप जो एको ब्रह्म स्वरूप है, परंतु उनके लिए क्या कहा? एकांकी न रमते शैव आत्मा द्विजा भवति। अब एक से वो अनेक होते हैं। एक से अनेक होने की जरूरत क्यों? वो है लीला के लिए। एक से अनेक होना क्यों? लीला के लिए, क्योंकि लीला अकेले में नहीं होती है। जैसे रास लीला के प्रसंग की बात हमने की, तो रास लीला के लिए श्री कृष्ण जी एक से अनेक स्वरूप में स्थापित हुए। तो लीला शब्द आते ही अकेले में वो नहीं होता है, इसीलिए वो अनेक रूप धारण करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है ना? चलो अब आगे बढ़े। तो वो परमात्मा स्वरूप, श्रीराज जी स्वरूप, वो परमधाम में जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अब वो स्वरूप एक से अनेक होते समय किस तरह से अनेक होते हैं? उनका शक्ति क्या है ये अनेक होने का? और उससे भी पहले मैं बता दूं, ये एक और अनेक, एक से विस्तार होने का जो प्रसंग है, शास्त्रीय शब्द के हिसाब से अगर कहूं तो घनीभूत और द्रवीभूत करके दो शब्द आता है। घनीभूत और द्रवीभूत। तो घनीभूत मतलब शक्ति का मूल केंद्र, स्टोर हाउस जैसा, जो सारा शक्ति जिसमें है वो घनीभूत। और वही घनीभूत शक्ति अब
द्रवीभूत मतलब अब वो विस्तार होते हैं, फैलते हैं, उसको द्रवीभूत कहते हैं। तो द्रवीभूत में अनेक रूप धारण हो जाता है, ये शास्त्रीय टेक्निकल शब्द है। और ये घनीभूत और द्रवीभूत को उदाहरण के द्वारा बताऊं तो जैसे घनीभूत मतलब शक्ति का केंद्रीकरण करके कहा ना, सब शक्ति का मूल वहां पर है घनीभूत। जैसे उदाहरण के लिए दूध, दूध, ठीक है। अब द्रवीभूत कहा तो द्रवीभूत मतलब अब उसके द्वारा विस्तार रूप। अब दूध के द्वारा क्या क्या बनते हैं बताइए। जैसे दूध के द्वारा बनने वाला दही, छाछ, माखन, घी, दूध से खीर भी बनता है, और दूध से क्या क्या बनता है बताइए, आपको पता है? पनीर भी बनता है। ऐसे ऐसे वो दूध के माध्यम से अन्य जो कुछ भी बनते हैं वो है द्रवीभूत। आखिर वो सब बनने का मूल शक्ति किसमें था? दूध में था। इसलिए दूध है घनीभूत, उसके द्वारा जो कुछ भी बना वो द्रवीभूत। वो द्रवीभूत रूप में जो विस्तार हुआ है वो सब शक्ति का मूल दूध में ही था। तो इस तरह से हमें घनीभूत और द्रवीभूत शब्द को समझना होगा। तो इसके हिसाब से देखें तो परम धाम में एको ब्रह्म अथवा वो परमात्मा स्वरूप श्रीराज जी स्वरूप वो घनीभूत स्वरूप है। घनीभूत स्वरूप मतलब जिस परमात्मा के अंदर संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण कला, अब सब कुछ, कहां तक कहूं मैं, जो कुछ भी है वो संपूर्ण शक्ति का केंद्रीकरण, मूल स्रोत वो परमात्मा स्वरूप है, श्रीराज जी स्वरूप है। इसीलिए वो घनीभूत स्वरूप है, ठीक। और उनमें ये सच्चिदानंद जो गुण है ना, ये सच्चिदानंद शक्ति भी परमात्मा के अंदर घनीभूत शक्ति के रूप में है। वो सच्चिदानंद वो अंदर का केंद्रभूत शक्ति है, ठीक है। अब वही परमात्मा स्वरूप के इन गुण, इन शक्तियों के माध्यम से जब द्रवीभूत रूप बन जाता है, जैसे मैंने कहा दूध के द्वारा अन्य परिकार क्या क्या बनते हैं, ऐसे ही वो घनीभूत स्वरूप परमात्मा के द्वारा अब द्रवीभूत रूप जब विस्तार होता है, इसका अब हम चर्चा करेंगे। तो वो घनीभूत से द्रवीभूत होते समय अथवा एक से दो अथवा दो से अनेक होते समय वो अपने ये गुण के माध्यम से विस्तारित होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए यहां पर जगह कम पड़ेगा, इसको मैं बाद में सार शब्द लिखाता हूं। तो इधर की ये सारी बात हमने समझ लिया, इसलिए मैं इस तरफ जगह बना करके ये सच्चिदानंद शक्ति अब किस तरह से स्वरूप में प्रकट होते हैं इस चीज को मैं बताता हूं, ठीक है। इधर देखिए, अब जैसे ये श्रीराज जी अथवा परमात्मा स्वरूप जिनके अंदर 9 गुण है, परंतु यहाँ मुख्य रूप में कितने गुण की चर्चा हो रहे हैं? 3 गुण। वो क्या क्या है? सत है, चिद है और आनंद है। स्वरूपम सच्चिदानंदम करके कहा ना, सच्चिदानंदम मतलब सत, चिद, आनंद स्वरूप। ये तीनों शक्ति, और तीनों शक्ति बोल रहा हूं, वास्तव में 9 शक्ति है। ये सारे शक्ति परमात्मा के अंदर घनीभूत शक्ति के रूप में है, स्टोर हाउस है ये, ठीक है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको अब द्रवीभूत रूप में विस्तार करना है। क्यों विस्तार करना है? लीला के लिए, ठीक है। अब ये विस्तार होते समय किस तरह से विस्तार हुआ? परमात्मा श्रीराज जी के अंदर ये जो सत, चिद और आनंद गुण में से ये चिद जो है ना, चिद गुण, ये चिद गुण में स्वयं श्रीराज जी तटस्थ रहते हैं। इसीलिए ये चिद के लिए स्वयं श्रीराज जी करके कहते हैं। चिद का स्वरूप कौन है? स्वयं राज जी।
वो चिद घन स्वरूप है। इसीलिए क्या कहा, चिदादित्यम किशोरांगम। देखिए ना, चिद घन स्वरूप है वो। अब स्वयं चिद घन स्वरूप में विद्यमान होने के बाद अब बाकी रहा कितने गुण, आनंद है और सत है। अब उसमें से ये आनंद गुण, परमात्मा श्री राज्य के अंदर जो आनंद गुण है, आनंद शक्ति है, वो शक्ति को अब बाहर स्वरूप के रूप में जब प्रकट किया, आनंद ने क्या रूप धारण किया, एक स्वरूप धारण किया, तो वो आनंद का स्वरूप जब प्रकट हुए, वो स्वरूप अथवा वो शक्ति का नाम ही श्यामा जी है। क्या कहा, परमात्मा श्री राज्य के अंदर जो सच्चिद आनंद में से आनंद गुण है, वो गुण को बाहर स्वरूप के रूप में जब प्रकट किया अथवा वो स्वरूप धारण हुए, तो वो स्वरूप का नाम क्या है, श्यामा जी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब शब्द आया श्यामा जी, तो श्यामा जी कौन है, तो श्यामा जी श्री राज्य के आनंद स्वरूप श्यामा जी। ठीक है, अब ये श्यामा जी शक्ति के अंदर भी सच्चिदानंद गुण है, क्योंकि पानी में जो H2O है उसको जितना भी हिस्सा करिए, हर हिस्सा में H2O है कि नहीं। इसी तरह से ये सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में जितने भी भाग लगाइए, जितना भी विस्तार करिए, वो सच्चिदानंद का विस्तार होता ही रहता है। इसीलिए श्री राज्य के आनंद स्वरूप श्यामा जी है, तो श्यामा जी के अंदर भी सच्चिदानंद है कि नहीं, है ना। अब उसमें से श्यामा जी का आनंद गुण को लीजिए, ठीक है। अब ये श्यामा जी के जो आनंद है उसको स्वरूप में जब विस्तार किया, तो वो स्वरूप का विस्तार रूप है 12,000 सखियां। बारह 12,000 सखी, अथवा जिन्हें ब्रह्म प्रियाएं भी कहते हैं, ब्रह्म की प्रिय अंगनाएं, चाहे ब्रह्म प्रिया कहिए, चाहे सखी कहिए, चाहे आत्मा समूह कहिए। ठीक है यहां तक। तो इस तरह से श्री राज्य का आनंद स्वरूप श्यामा जी, श्यामा जी का भी आनंद 12,000 सखियां। अभी हम यहां तक ही समझेंगे और यहां से भी आनंद का विस्तार करेंगे, तो फिर 12,000 में से एक एक सखी के द्वारा 12,000 आनंद का विस्तार खूब खुशहालियां करते, ये सारा चेतना का विस्तार बढ़ता जाएगा। अब दूसरी तरफ बाकी रहा क्या, सत। बाकी रहा क्या, सत। तो सत को भी आनंद की तरह ही स्वरूप के रूप में जब प्रकट किया, तो वो सत का स्वरूप का नाम रहा अक्षर ब्रह्म। समझ में आई बात। तो अक्षरातीत श्री राज्य के सत का स्वरूप का नाम क्या है, अक्षर ब्रह्म। अभी इतना समझ लीजिए, ठीक। अब समग्र में वो एक से अनेक होने के क्रम में सच्चिद आनंद के द्वारा विस्तार हुए, तो अब ये तीन गुण तीन स्वरूप में जब विभाजन हुए, तो किस तरह से, चिद घन स्वयं श्री राज्य जी, आनंद स्वरूपा श्यामा जी, श्यामा जी के भी आनंद शक्ति 12,000 सखियां, ये एक पार्ट हुआ। और दूसरी तरफ अक्षरातीत का ही सत का स्वरूप कौन है, अक्षर ब्रह्म। तो इस तरह से स्वयं श्री राज्य जी चिद घन स्वरूप, आनंद स्वरूप श्यामा जी और उनका 12,000 अंगना स्वरूप, और सत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म। ठीक, यहां तक क्लियर। अभी बिल्कुल यहां तक ही समझ के रखिए, इसको और गहराई से हम बाद में चर्चा करेंगे, धीरे धीरे से करते करते। अब ये सत में कितना शक्ति है और उसमें से अक्षर ब्रह्म में कितना शक्ति आया है, इस विषय में हम आगे खुलासा करेंगे।
और ये आनंद स्वरूप श्यामा जी कहा, श्यामा जी में भी सच्चिदानंद है, उसमें से आनंद 12,000 सखियां करके कहा, तो श्यामा जी में भी सच्चिदानंद किस तरह से, इसमें भी और खुलासा आगे हम करेंगे। परंतु अभी मैं खाली इतनी सी बात को दिल दिमाग में बिठाने का प्रयास कर रहा हूं कि वो परमात्मा स्वरूप सर्वशक्तिवान सर्वगुण संपन्न जो घनीभूत परमात्मा स्वरूप एक से अनेक होने के क्रम में किस तरह से हुए, इसका एक प्रक्रिया बता रहा हूं। इसको और गहराई से हम चर्चा करते जाएंगे, धीरे धीरे से, एक ही बार एकदम से नहीं हो पाएगा। तो सार समझने का चीज इतना ही है, वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जब विस्तार हुए तो चिदघन स्वयं श्रीराज जी, आनंद स्वरूप श्यामा जी का आनंद 12,000 ब्रह्मप्रिया सखियां, और अक्षरातीत श्रीराज जी का ही सत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म। यहां तक समझना है। अब इस चीज को मैं यहां पर नोट करा देता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ, श्रीराज जी के साथ में और परम धाम में कौन है, आनंद स्वरूप श्यामा जी, ठीक। और श्यामा जी के भी आनंद शक्ति का नाम क्या है, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं कहिए, आत्मा समूह कहिए, सखी कहिए, 12,000 सखी। तो श्रीराज जी चिदघन स्वरूप हुए और श्यामा जी और 12,000 सखियां आनंद स्वरूप हुए। अब बाकी क्या है, सत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म के लिए उसी के अंदर ही है, परंतु थोड़ा सा अलग एरिया करके बताया है, इसीलिए यहां पर हम थोड़ा लाइन खींच रहे हैं। तो ये नीचे का भाग अलग हुआ ना, ये है अक्षर ब्रह्म का स्थान। अक्षर ब्रह्म का स्थान है। अब अक्षर ब्रह्म जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान का नाम अक्षर धाम। तो स्थान का नाम क्या हुआ, अक्षरधाम। तो परम धाम के अंदर ही जिस तरह से श्रीराज जी का सत का अंश ये अक्षर ब्रह्म हुए, तो अक्षरधाम परम धाम के अंदर ही एक अंश रूप में है, इस तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या कहा था, विराट में 3 पुरुष का वर्णन है करके कहा था ना, उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष। उनमें से उत्तम पुरुष की बात तो हम कल से ही कर रहे हैं, आज उसी को और चर्चा कर रहे हैं। और प्रसंग चलते चलते अभी किनका नाम आया, अक्षर ब्रह्म का भी नाम आया। क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष में से अक्षर ब्रह्म का नाम आया। इस विषय में हालांकि और गहराई से चर्चा हम करेंगे, परंतु नाम आते ही मैंने थोड़ा सा ये विराट विषय के अंदर आने वाले विषय करके आपको फिर से याद दिला दिया हूं। अब अक्षर कौन है, क्या करते हैं, ये तो आगे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी तक जो वर्णन हुआ इतने से समझ के हिसाब से अगर हमें कहना हो, तो अगर मैं कहूं अक्षर ब्रह्म कौन है, तो आप क्या कहेंगे, अक्षरातीत श्रीराज जी के सत का स्वरूप। बस इतना ही कहिए। इसका और गहरा जो व्याख्या परिभाषा है उसको आगे हम और चर्चा करेंगे। अभी के लिए सत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म और आनंद का स्वरूप श्यामा जी, और श्यामा जी का भी आनंद स्वरूप 12,000 सखियां, और स्वयं श्रीराज जी चिदघन स्वरूप। तो ये सच्चिदानंद का विस्तार है। समझ में आई बात। तो ये परम धाम शब्द हम प्रयोग कर रहे थे ना अभी तक, तो ये परम धाम के आगे शब्द क्या जुड़ा, 25 पक्ष शब्द जुड़ा। 25 पक्ष परम धाम। अब सार बात, अभी तक जितना हमने वर्णन किया ये सब का सार हमें समझना हो तो समग्र में बताइए, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व परम धाम, और परम धाम में कौन कौन है, श्रीराज जी, श्यामा जी, 12,000 सखियां, और अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म। ये मुख्य बात है। ये कब की बात है, जब सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी तब की बात है। इसका मतलब सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व क्या था, ये सारी चीज। ठीक है, यहां तक हमने चर्चा किया। अब इसी को और विस्तार करके आगे हम
जैसे अभी तो थोड़ा सा प्रसंग में आने पर सूत्र रूप में हमने वर्णन किया कि ये राज्य के आनंद के अंदर भी सच्चिदानंद है, उसका आनंद शक्ति 12,000 सखियां हैं करके, परंतु इसको हमें परमधाम के अंदर पूरा सच्चिदानंद के साथ में अन्य 6 गुण भी ऐड करके पूरा 9 गुण, और वो 9 गुण परमधाम के अंदर पूरा ओत प्रोत है। तो एक एक गुण के अंदर सारे गुण किस तरह से है, इसको भी और विस्तार करके समझना है। ये आगे आने वाले चैप्टर है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, अभी हमने जो पहले चर्चा किया, नाम, धाम, स्वरूप और लीला, उसमें से नाम के विषय में कहा और धाम में परमधाम कहा। परमधाम कहते कहते अब देखिए शब्द और विस्तार होकर के क्या आया, 25 पक्ष परमधाम शब्द आया। तो पहले हमें यह जानना होगा कि वो 25 पक्ष परमधाम क्या है, कैसा है, उसका सारांश वर्णन भी चिंतन करना पड़ेगा। ये भी आगे आने वाला विषय है, ठीक है। और उसके बाद लीला की बात हुई, नाम, धाम, स्वरूप, लीला में से अब स्वरूप तो किशोर स्वरूप हुआ, और लीला की बात हुई तो अष्टप्रहर लीला करके कहा। तो परमात्मा की वो अष्टप्रहर लीला क्या है, मतलब अब लीला के लिए ये श्यामा जी स्वरूप होना, 12,000 सखियां होना, ये किस लिए, एकांकी न रमते, वो अकेले रमन नहीं कर सकते हैं, लीला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो लीला के लिए एक से अनेक होने के क्रम में ये परम नाम में राजी, श्यामा जी और 12,000 आत्मा समूह हुए। तो लीला क्या चलती है। फिर दूसरी तरफ और अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म की अपनी ही लीला है, तो ये लीला प्रसंग के ऊपर भी चिंतन करनी होगी। ये सारे प्रसंग जो है महाकारण प्रसंग है। कार्य कारण महाकारण कहा ना, ये महाकारण मतलब कार्य रूप में सृष्टि विस्तार होने का तो कोई परिकल्पना ही नहीं है। सृष्टि विस्तार होने का कारण रूप भी अभी कुछ दिखाई नहीं दिया है। उससे भी पहले की महाकारण लीला की प्रसंग में आने वाली जो विषय है ये, तो ये पहले हम समझेंगे। उसके बाद आगे फिर अब सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या पड़ा, सृष्टि किस तरह से विस्तार हुए, इस तरह से हम आगे प्रसंगों को बढ़ाएंगे। तो अभी हमारा प्रसंग क्या चल रहा है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती। जब कार्य रूप ईश्वर चार पुरुष की उत्पत्ति नहीं हुए थे, सृष्टि उत्पत्ति का कारण भी नहीं पड़ा था, ता दिन, उस दिन क्या था, वो परमधाम था। तो परमधाम में परमात्मा स्वरूप उनके नाम के विषय की बात हुई, और वो धाम की बात हुई। करते करते धीरे धीरे से हम चिंतन कर रहे हैं और व्याख्या करते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे। तो समग्र में अभी तक जो वर्णन हुआ, इसका समझने का सार बात इतनी सी है, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व ये परमधाम, जो परमधाम में परमात्मा स्वरूप एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो एक ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप, उनके अलग अलग नाम में से हमने मुख्य रूप में यहाँ पर श्रीराज जी नाम लिया है। और मैंने ये भी कहा आप चाहे तो अक्षरातीत, उत्तम पुरुष, परमात्मा कोई भी नाम रखिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तत्वतः बात को समझना है। और वो परमात्मा की जो नाम है स्वरूप में किशोर स्वरूप है। जब लीला की बात आती है तो वो शैव आत्मा द्विजा भवति, एक से अनेक होते हैं। और वो एक से अनेक होने के लिए श्री कृष्ण जी की लीला में ब्रज लीला और रास लीला का प्रसंग हमने उदाहरण के रूप में चर्चा किया, और घनीभूत शक्ति और द्रवीभूत के विषय में भी हमने बात किया। और वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा स्वयं अपने आप चिद गुण में तटस्थ रह करके आनंद का स्वरूप श्यामा जी का आनंद स्वरूप 12,000 आत्माएं, तो इस तरह से राज्य श्यामा जी और 12,000 आत्माएं परमधाम में हुए। और सत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म रहने का स्थान अक्षरधाम है। तो ये सारे प्रसंग अभी हमने चर्चा किया। फिर अगले प्रसंग में हम ये सच्चिदानंद गुण किस तरह से ओतप्रोत है, और वो गुण के अंदर भी एक एक में किस तरह से परिपूर्ण है। उसके बाद फिर ये 25 पक्ष परमधाम करके आया। तो लीला वर्णन करने के लिए तो पहले धाम का वर्णन होना पड़ेगा ना, लीला के लिए पहले प्लेस, जगह चाहिए, है ना। वो लीला वर्णन करने की क्या जरूरत है, तो वैसे ही तो खेल बनने का कारण नहीं पड़ा। तो खेल बनने के कारण पड़ने से पहले वो परमधाम में हम क्या करते थे, इसकी जानकारी होनी पड़ेगी। तो वो क्या करते थे, वो लीला प्रसंग है। वो लीला वर्णन करने के लिए प्लेस, धाम, स्थान, वो वर्णन करना पड़ेगा। इसीलिए सार रूप में हम पहले वो
ब्रह्मधाम का सारांश रूप में वर्णन करेंगे। डिटेल वर्णन तो वो तो चर्चनी का विषय है फिर, हाँ, होने पर भी थोड़ा कुछ एक जानकारी तो होना चाहिए। और उसके बाद फिर वो ब्रह्मधाम के अंदर की जो लीला सारांश रूप में वर्णन करके ऐसे परमधाम में इस तरह से हम महाकारण लीला में भ्रमण करते करते ऐसा कारण पड़ा जिसके कारण ये सृष्टि बना और हम आत्माएं संसार में आए। तो इस तरह से व्याख्या करने के लिए ये सारा महाकारण प्रसंग चर्चा हो रही है। ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती, मतलब ये सारी बातें आपा बीती महाकारण लीला प्रसंग है। समझ में आई बात? तो अभी के लिए ये सारा थीम समझ करके रखिए। तो कल फिर से हम कंटिन्यू आगे बढ़ते समय अब सीधा परमधाम, श्रीराज जी, श्यामा जी, 12,000 आत्माएं और अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म, इतना बोलते ही आपको घनीभूत द्रवीभूत सच्चिदानंद का विस्तार, स्वयवात्मा दुजा भवती, ये सारा दिल दिमाग में होना पड़ेगा। उसके बाद आगे कंटिन्यू हम फिर ये गुणों का विस्तार करके 25 पक्ष परमधाम का थोड़ा कुछ वर्णन करके फिर आगे अष्टप्रहर लीला सारांश स्वरूप में चर्चा करेंगे। फिर अक्षर की जो अपनी लीला है उस विषय में भी चर्चा करेंगे। ये आगे आने वाले विषय है, आज के विषय को मनन करते रहिए। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।